नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे रिलायंस की। इसके पहले हम बात करें रिलायंस की, उससे पहले एक दो स्टॉक्स का डिस्कशन जरूरी है। आइसर मोटर्स रिजल्ट के बाद गैप डाउन किया था, उसके बाद रिकवरी आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, बढ़िया है इस स्टॉक के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट अवेलेबल था वो थोड़ा सा नीचे अवेलेबल है। हो सकता है कि ऊपर जाकर एक बार रिट्रेसमेंट करके फिर से नीचे आए, फिर यहाँ पर एक रेंज बिताए, फिर से अपटिक मारे। तो यहाँ पर आप फंसने की चेष्टा मत कीजिएगा, एक बार के लिए अवॉइड भी कर जाओ तो ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आया है लेकिन बुरा भी नहीं है। गैप डाउन क्यों हुआ पता है? क्योंकि डिपेंडेंसी इनकी एक ही प्रोडक्ट पे बढ़ती हुई जा रही है, बुलेट कहते हैं ना, रॉयल एनफील्ड। तो थोड़ा सा मार्केट कमेंट्री को लेकर भी कॉन्शियस होता है और उसी का जवाब शेयर होल्डर्स दे रहे हैं स्टॉक का प्राइस नीचे करके। खैर, अगर आप देखोगे तो 3000 से स्टॉक का प्राइस 2800 आ गया है। 200-250 रुपये तक की गिरावट थी, सुबह रिकवरी हुई है, अच्छी बात है। बाजार में रिकवरी किसने लाई? रिलायंस ने। डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आप टाइटन को देख सकते हो, रिजल्ट के बाद गिरावट है। हिंडाल्को, यहाँ पर भगदड़ मची हुई है, गजब का स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है। मेटल स्टॉक्स गजब के चमके हैं पिछले कुछ दिनों में और ये स्टॉक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, एक और स्टॉक पे आपको फोकस रखना है, गेल। ये भी बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम दिखा रहा है। वापस आते हैं रिलायंस पर। रिलायंस अभी 2025 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टेलीग्राम पे आपको हमने अपडेट किया है प्रॉफिट बुक करने के लिए। अभी प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा तो लेने के लिए कब कहा था? पहली चीज़ तो लेने के लिए आपको बहुत पहले से ही बोला गया है कि आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए आराम से बाई कर सकते हो, बहुत पहले बोला गया था। लेकिन रिसेंटली जो एकदम पर पैटर्न के हिसाब से हमें ट्रेड मिला था वो इस रेड कैंडल पे हमने आपको बाइस करने को बोला था और बोला था कि रिलायंस जो है वो 2025 तक का टारगेट हमको दिखा सकता है बड़े प्यार से। ये हो गया इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर 70% प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। अब यहाँ के बाद आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो 2030 के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा 2005 से लेकर 1995 तक, यानी कि ये 10 रुपये की रेंज जब तक रिलायंस नहीं तोड़ता है अब आपको बने रहना है, अगर आप 2030 या उसके ऊपर कोई ट्रेड लेते हो। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस क्यों है? इसके लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको ढेर सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे। ये जब अचानक भाग गया, अचानक गिर गया, तो यहाँ पर एक बार के लिए नहीं बना, लेकिन ये लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए ये एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। अब ये लेवल पार करता है 2030 का तो रिलायंस सीधे 2100 के ही रेजिस्टेंस पे जाकर खड़ा होगा। उसके बाद हम फिर से फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारे सिनारियोज हो गए। रिलायंस में आपको फोकस करना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे कही, यहाँ की भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा कि रिलायंस में हमने आपको बाई करने को कब कहा था। बाकी आप खुद भी बाई की होगी, क्योंकि मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में एक सवाल भी पूछा था कि अगर बाजार में कोई गिरावट आती है विच स्टॉक यू विल चूज फर्स्ट। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब रिस्पांस मिला था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और बहुत बेहतरीन 1850 के आसपास सपोर्ट था। अब बाजार आपको बार बार इतने अच्छे मौके नहीं देती है, एक बार उसी सपोर्ट पे आपको ऑप्शन दे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इवन पाँचवीं बार भी बेहतरीन सपोर्ट पे आपको मौका दे खरीदने का, और आप फिर भी ना खरीदो, आप फिर भी 5 से 7% ना कमाना चाहो, तो उसमें बाजार की कोई गलती नहीं है। यकीन मानिए, उसमें बाजार की कोई गलती नहीं है। बाजार खुद आपको 8% देना चाहती है, आप लेना नहीं चाहते। आप ये बैंक से साल भर में इतना नहीं पाओगे, आप 6% पाओगे इतनी सियोरिटी के साथ। मतलब रिलायंस जैसा स्टॉक, इतना बड़ा दिग्गज, इतने बेहतरीन सपोर्ट को सम्मान दे रहा है और फिर भी आप अगर पैसा नहीं कमा रहे हो तो सच में ये आपके लिए इशू है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम थोड़ा सा बाजार का डिस्कशन करेंगे। आज देखिए, बाजार थोड़ी सी छोटी सी गैप डाउन की थी, लेकिन गैप डाउन के बावजूद बाजार को बचाया किसने? पहली टिक से ही रिलायंस ने बाजार को संभालने की कोशिश की। उसके बाद ढेर सारे स्टॉक्स लाइन अप हो गए। इवन आइसर मोटर्स को आप देखोगे नीचे से बेहतरीन रिकवरी इसने दिखाया है। टाइटन में अभी कोई रिकवरी नहीं है, ये डे लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और सच में जब मैंने इनका कल रिजल्ट डिस्कस किया था, कल की बाजार वाली वीडियो में, तो वहाँ पर हमको एक डेंट देखने को मिला। अभी आपके पास अगर स्टॉक है तो थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा। 1500 के आसपास ही आपको यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन ढूंढनी है, अगर वहाँ पर सपोर्ट लेता है तो। क्योंकि अगर 1500 ये तोड़ता है और बाजार में थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है तो ये बड़े प्यार से 1350 तक गिर सकता है, जहाँ पर इसका क्रूशियल सपोर्ट अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, 1500 के लेवल पे एक बार टूटा और बाजार अगर नेगेटिव हो गई तो 1350 पे आपको टाइटन देखने को मिल सकता है। महंगा स्टॉक है, पोजीशन हेज होनी चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो का भी दिग्गज है। एक दो रिजल्ट से हमको मतलब ऐसा नहीं कि बुरा मान जाए, तकलीफ में आ जाए, नहीं, पैनिक नहीं करना है आपको। यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंगली, मतलब आप पैनिक ना करो, रियलिटी पे फोकस करके आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग का लेवल मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप रिस्क लेकर बाइंग करना चाहते हो, वो लेवल 1500 के आसपास होगा। अगर आपका टारगेट 2-2.5% का है तो आप 1-1.5% नीचे का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि टाइटन थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो आपको वहाँ पर मतलब अपनी
समझ बूझ के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। रिलायंस मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस पर आकर खड़ा है, जिनके पास पोजीशन हो, प्रॉफिट में हो 5-7-8% की, जहाँ से हमने रिकमेंड किया वहाँ से बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है। आप भी अपने दिमाग से लिए ही होगे और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसको यहाँ पर किसी भी सिग्नल ने बाई सिग्नल नहीं दिया। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट्स देखते हो तो भी यहाँ पर बाइंग लेवल अवेलेबल था। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।